चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। तिहाड़ जेल में रहेंगे, शुगर की दवाई, टेस्ट किट और घर का खाना ले सकेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राविस एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी कि दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई ने उन्हें 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था। अब उनको कस्टडी भी मिल गई है। 3 दिन की कस्टडी के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। शराब नीति केस में सीबीआई केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, सीबीआई ने आज सुनवाई के दौरान जस्टिस सुनैना शर्मा की अदालत से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वे पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में है। दोस्तों, एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। हमने कोर्ट से उनकी शुगर की दवाई, टेस्टिंग किट और घर का खाना उपलब्ध कराने की मांग की थी। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। 1 या 2 जून को हम जमानत याचिका दायर करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा, 8 गाड़ियां बही। दिल्ली में एक दिन में 4 महीने जितनी बारिश, 8 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, देश भर में कुछ राज्यों को छोड़कर मानसून लगभग पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से शनिवार को गंगा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने से 8 कारें बह गई। उधर दोस्तों, दिल्ली में 28 जुलाई को 24 घंटों में 9 इंच बारिश हुई, जो जून 1936 में एक दिन में 9.27 इंच बारिश के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बारिश है। इससे न केवल जून महीने बल्कि मार्च से अब तक यानी कि 4 महीने का कोटा भी पूरा हो गया। दिल्ली में बारिश के कारण अलग अलग घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कल 5 लोगों की जान गई थी। शुक्रवार रात एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के गड्ढे में 3 मजदूर गिर गए थे। वहीं दोस्तों, आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने शनिवार को 27 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम समेत तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक शामिल हैं। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी तक मानसून की पूर्वी शाखा के कारण अधिक वर्षा नहीं हो रही थी। मानसून धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश की ओर से अचानक एक धारा आ गई। किसी को इतनी अधिक नमी की उम्मीद नहीं थी। मॉडल इसे पकड़ नहीं पाया। दिल्ली के अलावा मानसून ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के बचे हुए हिस्सों को भी कवर कर लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, 2 और लोगों की गई गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से पहले से ही पूछताछ की जा रही थी। दोस्तों, आपको बता दें, इस हाई प्रोफाइल मामले में जांच एजेंसी की तरफ से लगातार कार्यवाही की जा रही है ताकि नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी के साथ इस पूरे रैकेट का भी भांडाफोड़ किया जा सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नीट पेपर लीक का मामला संसद में भी पहुंच चुका है। शुक्रवार को इस मसले पर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। इस वजह से लोकसभा के साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दुनिया में बढ़ा भारत का कद, टॉप 5 देशों में हुआ शुमार। 200 देश मानेंगे हमारी बात, पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक और बड़ी सफलता मिली है। आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने वाली ग्लोबल संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने भारत को रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में शामिल कर लिया है। इस सूची में शामिल होने वाला भारत 5वां देश है। भारत के अलावा G20 समूह के 4 अन्य देश भी शामिल है। FATF की सिफारिशों और गाइडलाइंस को दुनिया के 200 देश मानते हैं। इस लिहाज से भारत भी अब इस मामले में दुनिया को सलाह और गाइडलाइन दे सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होगी वोटिंग। सर्वे में सुनक की पार्टी को 117 और लेबर पार्टी को 425 सीटें। सुनक की पार्टी का सफाया तय। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी का जल्द चुनाव का दावा फेल होता दिख रहा है। एक सप्ताह बाद यानी कि 4 जुलाई को होने वाली वोटिंग से पहले अधिकांश सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी के सफाई की भविष्यवाणी की जा रही है। द इकोनॉमिक्स के सर्वे में सुनक की पार्टी को सबसे ज्यादा 117 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं सावंता गार्जियन के सर्वे में दावा किया गया है कि कंजर्वेटिव पार्टी 53 सीटों पर ही सिमट सकती है, जो 2019 के चुनाव की 365 सीटों की तुलना में बेहद कम है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सोना चांदी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। 10 ग्राम सोना 444 रुपए बढ़कर 71,835 पर पहुंचा। 1 किलो चांदी का भाव 88,000 रुपए हुआ। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में 28 जून को तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 444 रुपए बढ़कर 71,835 रुपए का हो गया। कल इसके दाम 71,391 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों, 1 किलो चांदी की कीमत 957 रुपए बढ़कर 88,000 रुपए हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें, इस महीने अब तक सोने की कीमत में
₹925 की गिरावट देखने को मिली है। ये 30 मई को 72,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 71,835 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं दोस्तों चांदी 95,500 रुपए प्रति किलोग्राम से फिसल कर 88,000 रुपए पर आ गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जियो एयरटेल के बाद वोडाफोन के रिचार्ज भी 20% तक महंगे हुए। 179 का प्लान अब 199 में मिलेगा। नई दरें 4 जुलाई से लागू होंगी। जी हाँ दोस्तों, भारत के 2 सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने भी शुक्रवार 28 जून को मोबाइल टैरिफ में करीब 20% तक बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। वोडाफोन आइडिया का अब 179 रुपए वाला सबसे सस्ता प्लान 199 रुपए में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा मिलता है। वहीं दोस्तों 269 रुपए वाला प्लान 299 रुपए में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा रोजाना मिलता है। दोस्तों नई दरें 4 जुलाई से लागू होंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पीड़िता से छेड़छाड़, मां को दिए पैसे, पॉस्को केस में पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ सीआईडी ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा यौन उत्पीड़न मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। सीआईडी ने नाबालिग के साथ उत्पीड़न मामले में जो चार्जशीट दायर की है उसमें उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। चार्जशीट की माने तो बीजेपी नेता और 3 अन्य आरोपियों ने पीड़िता और उसकी मां को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉस्को के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दोस्तों सीआईडी की ओर से दायर चार्जशीट के अनुसार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ की और फिर लड़की और उसकी मां को पैसे दिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पर पॉस्को के तहत मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग की मां ने मामला दायर करवाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी को अपने बेंगलुरु आवास पर एक बैठक के दौरान उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्टैनली लाइफस्टाइल का शेयर 35% ऊपर लिस्ट हुआ। इसका इशू प्राइस 369 रुपए था। अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर बनाती है कंपनी। जी हाँ दोस्तों, स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर 35% ऊपर यानी कि 499 रुपए पर लिस्ट हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर 34.13% प्रीमियम यानी कि 494.95 पर लिस्ट हुआ। दोस्तों इस IPO का बेस प्राइस 369 रुपए था। यह IPO 21 जून से 25 जून तक रिटेल निवेशकों के लिए ओपन था। 3 दिनों में यह इशू टोटल 97.16 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में यह इशू 19.08 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर्स QIB में 215.62 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NII कैटेगरी में 121.42 गुना सब्सक्राइब हुआ था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। इब्राहिम रईसी की हवाई हादसे में मौत के बाद हो रहा है चुनाव। रेस में 4 उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, ईरान में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। देश भर में 58,000 से अधिक पोलिंग बूथ पर सुबह 8 बजे वोटिंग चालू है। यह शाम 6 बजे तक चलेगी। जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं दोस्तों चुनाव में 6 करोड़ से अधिक वोटर हैं जो पिछले महीने इब्राहिम रईसी की विमान हादसे में हुई मौत के बाद नए राष्ट्रपति का फैसला करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में 6 प्रत्याशी रेस में थे, मगर वोटिंग से कुछ घंटे पहले 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये नेता नहीं चाहते थे कि रूढ़िवादी नेताओं का वोट बढ़े, जिससे उदारवादी नेताओं को फायदा हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। विदाई मैच से पहले द्रविड़ ने कोहली के खराब फॉर्म पर हंसते हुए दिया बड़ा बयान। फाइनल के लिए भारत का मेगा प्लान भी किया रिवील। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका से 29 जून को भिड़ने को तैयार है। यह मुकाबला ब्रिज टाउन यानी कि बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल मैदान में होना है। इस मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारी कैसी है, इसे लेकर टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने तैयारियों के बारे में बात की। वहीं राहुल द्रविड़ ने इस दौरान विराट कोहली के फॉर्म पर भी राय रखी। राहुल द्रविड़ का 29 जून को होने वाला फाइनल मुकाबला बतौर कोच आखिरी मुकाबला होगा। इसके बाद द्रविड़ इस पद को छोड़ देंगे। द्रविड़ ने साउथ अफ्रीका संग महामुकाबले से पहले कहा कि रिलैक्स रहिए, जो मोमेंट है उसमें रहें, ज्यादा आगे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा पीछे के बारे में सोचने की जरूरत है। बस प्लान पर चलने की कोशिश करें, आपको बस अच्छा क्रिकेट खेलने की जरूरत है।